क्या पाकिस्तान जो है वो JF-100 जो फाइटर जेट्स हैं वो एक्सपोर्ट कर सकेगा? इस वक्त बहुत ज्यादा खबरें आ रही हैं। पाकिस्तान को J-35 मिलने जा रहे हैं। चीन ने ग्रीन सिग्नल दे दिया है। J-35 5th जनरेशन तैयारा जनाब पाकिस्तान आ रहा है। चीन में पाकिस्तानी पायलट्स की ट्रेनिंग खत्म हो गई है और 20 तैयारों की यानी J-35 20 तैयारों की पहली खेप इंशाल्लाह 2026 की पहली तिमाही में पाकिस्तान पहुंच जाएगी। A few moments later. चाइना का एक बड़ा जबरदस्त उनका एक अकाउंट है चीन का। मैं वहां पे एक उनकी एस्टेब्लिशमेंट से करीब समझे वाले चीनी स्ट्रेटेजिक तज्जियाकार है। इसकी एक पोस्ट है, उसके बड़ा वबेला पाकिस्तान में मचा हुआ है। कहते हैं कि जहां तक पाकिस्तान के चीन से J-35 लड़ाका तैयारे खरीदने का ताल्लुक है तो ये एक झूठी खबर है। पाकिस्तान के पास ऐसे तैयारे खरीदने के लिए पैसे ही नहीं है। चीन ने पाकिस्तान पर अपने बकाया $220 बिलियन को वापस करने का दबाव बढ़ा दिया है। चीन ने पाकिस्तान को बहुत साफ और कड़ी चेतावनी दे दी है और कहा है कि अगर आप सुधरते नहीं हैं तो आगे आपको पैसा दिया जाना बंद कर दिया जाएगा। अस्तगफुरुल्लाह, ये उम्मत का क्या हाल हो गया है। हम लाते हैं टॉक शोज और अनलिमिटेड एंटरटेनमेंट सिर्फ यूट्यूब पर। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें। दोस्तों, चीन ने पाकिस्तान को धोखा दे दिया। जी हाँ, जिस J-35 स्टेल्थ फाइटर की खुशी में पाकिस्तान के रक्षा विशेषज्ञ जश्न मना रहे थे, वो सौदा रद्द। और सबसे बड़ी बात, इस पूरे खेल में भारत का हाथ है। एक जापानी एनालिस्ट ने जो खुलासा किया है वो चीन पाकिस्तान की दोस्ती की पोल खोल देता है। कुछ महीने पहले क्या हुआ था याद है? पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ के ऑफिस से पोस्ट आई कि चीन ने पाकिस्तान को 40 J-35A स्टेल्थ फाइटर देने का समझौता किया है, वो भी 50% डिस्काउंट पर। पाकिस्तानी मीडिया में जश्न छा गया, लेकिन कुछ ही घंटों में वो पोस्ट गायब। रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने साफ इनकार कर दिया कि ऐसा कोई सौदा हुआ ही नहीं। अब सवाल उठता है, क्या हुआ? वो सारे पाकिस्तानी डिफेंस एक्सपर्ट जो टीवी पर J-35 की तारीफों के पुल बांध रहे थे, अचानक गायब। क्या चीन ने सौदा रद्द कर दिया? पाकिस्तान के बारे में हाल ही में बहुत सी खबरें गर्दिश कर रही हैं और इनमें ज्यादातर का ताल्लुक मौजूदा हुकूमत के दिखावे और तवज्जो हासिल करने वाले सफारती अंदाज से है, जो महज नुमाइशी है और हकीकत से खाली है। नंबर 1, उसने कहा जी अरब ममालिक का पाकिस्तान से अपने वाजिबुल अदा कर्जों की वापसी का मुतालबा करना। वो कर्जे जो पहले रोल ओवर हो जाते थे, सच मालूम होता है ये वाज़े तौर पर, और पाकिस्तान की जानिब से उनके साथ जो वायदे किए गए थे वो पूरे नहीं पाकिस्तान कर रहा, तो वो मायूस हो गए हैं। जरूरत से ज्यादा वादे पाकिस्तान ने सऊदी अरब के साथ और UAE वगैरह के साथ कर दिए थे, ये उन्होंने बताया। दूसरा कहते हैं कि जहां तक पाकिस्तान के चीन से J-35 लड़ाका तैयारे खरीदने का ताल्लुक है तो ये एक झूठी खबर है। पाकिस्तान के पास ऐसे तैयारे खरीदने के लिए पैसे ही नहीं है। इसके अलावा चीन को खदशा है कि पाकिस्तान अमेरिका और तुर्की को खुफिया मालूमात फराहम कर सकता है। नंबर 3, पाकिस्तान की मेजबानी में होने वाले अमेरिका और ईरान के जो मुज़ाकरात हैं उनमें कोई पेशरफ्त नहीं हुई। चीन ने जामिन के तौर पर काम करने की पाकिस्तान की दरख्वास्त पर कोई जवाब नहीं दिया और पाक चीन 5 नुकाती मुश्तरका एलामिया महज लफाजी का मजमुआ था। तमाम झूठी खबरों के बावजूद अब तक किसी भी आला अमरीकी या ईरानी अहलकार ने मुज़ाकरात के लिए पाकिस्तान का दौरा नहीं किया। ये सिर्फ एक वेन्यू बनाकर पेश कर रहे थे, बस इतना ही। यानी वो थोड़े दिन पहले मुतीउल्लाह जान साहब भी कह रहे थे कि पाकिस्तान का किरदार इतना ही होगा जैसे शादी में शादी हाल वालों का होता है। ईरान और अमेरिका अगर मुज़ाकरात करते हैं पाकिस्तान में तो वो कहते हैं वो भी नहीं हुआ, कोई भी नहीं आया। फिर ये चाइनीज तज्जियाकार ये भी बताते हैं कि ये एक अकाउंट है, मैं इसकी शक्ल कोई नहीं है, याद रखिएगा, लेकिन इसकी अगर आप सारी डिटेल में जाकर देखें तो आपको वही मिलता है जो चाइनीज एस्टेब्लिशमेंट है। तो ये ऐसा इसके बारे में तासुर है कि ये उनका आदमी है। जैसे पाकिस्तान के अंदर बेशुमार अकाउंट है, वो काम करते हैं, जो मर्जी करते रहते हैं, गालम गलोच भी करें, को उन्हें पूछने वाला भी नहीं है। ईरान की अमेरिका और इसराइल के साथ जंग और मशरक़े वुस्ता के तनाज़े की आड़ में यूं लग रहा है कि नरेंद्र मोदी मई 2025 की हार का बदला लेने जा रहा है। भारत में कुछ बहुत बड़ी डेवलपमेंट्स हुई हैं पिछले 72 घंटों में और इन तमाम तर डेवलपमेंट से एक चीज वाज़े होती है कि भारत कुछ करने जा रहा है। एक जानिब तो नई दिल्ली में हंगामी जंगी मशकों का इनेकाद किया गया है, तो वहीं दूसरी जानिब आउट ऑफ नोवेयर भारत के वजीर दिफा राजनाथ सिंह की
स्टेटमेंट को पाकिस्तान के सिक्योरिटी जराए किस तरह से देखते हैं और मई 2025 का बदला क्या भारत अप्रैल 2026 में लेने जा रहा है, इशारे मिलना शुरू हो चुके हैं। और अब भारत को यह लग रहा है कि इससे बेहतर अपॉर्चुनिटी इंडिया के पास नहीं हो सकती जब अमेरिका अपने एक बहुत बड़े तनाजे में फंसा हुआ है, जब डोनाल्ड ट्रंप कमजोर से कमजोर तर हो चुका है। तब डोनाल्ड ट्रंप का ब्रोकर्ड सीज फायर पाकिस्तान के साथ अगर भारत तोड़ता है तो भारत को वो रिएक्शन नहीं मिलेगा जो आम हालात में अमेरिका या डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से मिल जाए। उसकी वजह क्या है? एक तो आप देखें कि अरब ममालिक परेशान हैं। अरब ममालिक में से अमेरिका का एग्जिट, अरब ममालिक अमेरिका से अलग हो जाएंगे इस जंग के बाद। अमेरिका को यह पता लग गया। नेटो ममालिक अमेरिका का साथ नहीं दे रहे। मुल्क के अंदर ट्रंप की अपनी मकबूलियत गिर रही है। इस सब के अंदर डोनाल्ड ट्रंप किसी और मुल्क के साथ पंगा तो लेगा नहीं। तो भारत को यह परफेक्ट अपॉर्चुनिटी लग रही है कि भाई ट्रंप का जो अनाउंस्ड सीज फायर है वो तोड़ दें। मेरी इत्तला के मुताबिक पाकिस्तान में बहुत हाई अलर्ट है इस हवाले से, और पाकिस्तान के वजीर दिफा ने स्टेटमेंट भी दिया है, ख्वाजा आसिफ ने। आपको पता है ख्वाजा आसिफ दिफा के नुक्ता नजर से स्टेटमेंट तो दे नहीं सकते जब तक कि पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट उन्हें ना कहे। तो पाकिस्तान को इस वक्त ये क्यों कहना पड़ा और क्यों पाकिस्तान की मिलिट्री इस वक्त हाई अलर्ट पे है और भारत की जानिब से हमले का खदशा क्यों बढ़ गया है, इसको जानने के लिए आपको जरा थोड़ा सा बैकग्राउंड में जाना पड़ेगा और ये सिचुएशन, इसका एनालिसिस आपको करना पड़ेगा। एक तो देखिए, पाकिस्तान और यूएई के हालात खराब हो गए और भारत के यूएई के साथ सबसे शानदार ताल्लुकात हैं दुनिया में। यूएई के अंदर दुनिया के सबसे ज्यादा बाशिंदे जो रहते हैं वो भारत के हैं। यूएई की अपनी आबादी इतनी नहीं है जितनी आबादी वहां पे भारतीयों की है। तो अमली तौर पे यूएई के ऊपर भारत का कंट्रोल है और पाकिस्तान के ताल्लुकात यूएई के साथ बिगड़ गए क्योंकि यूएई पाकिस्तान से बार बार पैसे वापस मांग रहा था। पाकिस्तान को जहां जहां जो जो सपोर्ट मिलती थी ना, वो सपोर्ट अब उस तरह से तो नहीं है। तो इंडिया क्या वाकई इस मौके से फायदा उठाएगा और पाकिस्तान के ऊपर एक हमला करेगा? देखिए ना, डोनाल्ड ट्रंप की ख्वाहिशात पाकिस्तान पूरी नहीं कर रहा, इसराइल की ख्वाहिशात पाकिस्तान पूरी नहीं कर रहा, यूएई की ख्वाहिशात पाकिस्तान पूरी नहीं कर रहा, सऊदी अरब की ख्वाहिशात पाकिस्तान पूरी नहीं कर रहा, चाइना को पाकिस्तान से शिकवे और गिले हैं। तो ऐसे में इंडिया को इससे बेहतर मौका क्या मिलेगा? ये अगर वाकई पाकिस्तान तैयारी कर रहा है और हाई अलर्ट पे चला गया है और वजीर दिफा जो है इस किस्म के खदशात का इजहार कर रहा है कि फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन इंडिया में होने वाला है जिसके नतीजे में इंडिया पाकिस्तान पे अटैक कर सकता है, हम ज्यादा तगड़ा जवाब देंगे। वो तो जब वक्त आएगा उसके ऊपर तब बात करेंगे। लेकिन क्या इंडिया अटैक करने वाला है? यह सवाल पूरी शिद्दत से पूछा जा रहा है, मेरे ख्याल में जायज पूछा जा रहा है। इसकी वजूहात हैं कि यह सवाल इस वक्त उठाया जाए। चीन से J-35 फाइटर जेट नहीं खरीदेगा पाकिस्तान, ये बात सामने आ रही है। पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ का ये बयान है। चीन से J-35 फाइटर जेट का सौदा नहीं, आसिफ की ओर से कहा गया। पहले चीन पाक में 40 J-35 के सौदे की खबर आई थी। ऑपरेशन सिंदूर के बाद चीन ने जल्द डिलीवरी का भरोसा दिया था, लेकिन अब ये बड़ी बात सामने आ रही है और ख्वाजा आसिफ की ओर से ही ये कहा गया है कि चीन से J-35 फाइटर जेट नहीं खरीदेगा पाकिस्तान। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करना ना भूलिए आपके चैनल EFC.Z को। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।